Hello students, my name is Priyanka Sharma, lecturer in Mechanical Engineering at श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोलिक मशीन्स पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, जिसमें हमने 2 हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होता है और 2 हाइड्रोलिक मशीन्स हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में स्टडी किया था। आज का लेक्चर है हाइड्रोलिक मशीन्स पार्ट 2, जिसमें कि हम हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक कपलिंग और हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाइड्रोलिक कपलिंग। It is a device used for transmitting power from driving shaft to driven shaft with the help of fluid. कपलिंग हम जानते हैं। कपलिंग हम क्या करते हैं, मैकेनिकल अगर हम किसी मशीन्स की बात करें तो कपलिंग में हम कपलिंग की सहायता से हम जैसे मैकेनिकल कपलिंग उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को घुमाने के लिए, एक शाफ्ट की सहायता से दूसरी शाफ्ट को घुमाने के लिए हम वहाँ पर कपलिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कपलिंग किसी उस कपल की वजह से, लिंक की वजह से होती है। यहाँ पर जो हम कपलिंग करवा रहे हैं वो हम किसकी हेल्प से करा रहे हैं, फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड की हेल्प से। वहाँ पर लिंक हेल्प यूज़ में लेते हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, फ्लूइड। हाइड्रोलिक कपलिंग में फ्लूइड यूज़ ले रहे हैं। जनरली जो फ्लूइड होता है वो हम ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन 2 शाफ्ट्स। इसमें मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड की सहायता से ही एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट रोटेट करते हैं। जैसे कि अदर मैकेनिकल कपलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम दोनों शाफ्ट्स को जोड़ते हैं एक लिंक के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पर दोनों शाफ्ट्स क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, है ना। लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग में हम उनको जोड़ते नहीं हैं, मैकेनिकली नहीं जोड़ते हैं और फ्लूइड की हेल्प से उनको कपल करके रोटेट करवाते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, जो कि ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती हैं। देयर इज नो मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन 2 शाफ्ट्स। दोनों शाफ्ट्स आपस में मैकेनिकली जुड़ी नहीं होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेडियल पंप इम्पेलर माउंटेड ऑन ए एंड अ रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन माउंटेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट बी। ए है यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट जो कि ड्राइव हो रही है, ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट की सहायता से हम जिस शाफ्ट को घुमा रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं जिस शाफ्ट पे, वो है कौन सी, शाफ्ट बी, ड्रिवन शाफ्ट। एक है ड्राइविंग शाफ्ट और एक है ड्रिवन शाफ्ट। क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि ड्राइविंग शाफ्ट में एक रेडियल पंप इम्पेलर माउंट होता है, लगा होता है, और जो ड्रिवन शाफ्ट है उस पे वो किससे कनेक्ट होते हैं, रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन से। बोथ द इम्पेलर एंड रनर आर आइडेंटिकल इन शेप एंड दे टुगेदर फॉर्म अ केसिंग विच इज कम्प्लीटली एनक्लोज टुगेदर एंड फिल्ड विद ऑयल। जो इम्पेलर और जो रनर हैं वो सेम शेप के होते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी इक्वल होती है। एंड दे टुगेदर फॉर्म अ केसिंग, दोनों मिलकर एक केसिंग बनाते हैं जिसके अंदर ऑयल फिल होता है। वो हम इस आगे फिगर में समझते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये है ड्राइविंग शाफ्ट और ये है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट जो रोटेट कर रही है मैकेनिकली, और ड्रिवन शाफ्ट जिसको हमें रोटेट करवाना है ड्राइविंग शाफ्ट से, या फिर जिसमें हमें पावर ट्रांसमिट करनी है ड्राइविंग शाफ्ट की। जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो पंप इम्पेलर से माउंट होता है ड्राइविंग शाफ्ट पे, और ड्रिवन शाफ्ट पे क्या माउंट होता है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। क्लियर। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बोथ शाफ्ट्स रेस्ट पे होती हैं, ए और बी जो रेस्ट पर होती हैं, जब ए रोटेट होना स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग में दोनों शाफ्ट रेस्ट पर हैं। अब क्या हो रहा है, अब ए रोटेट होना स्टार्ट हो गई, तो जो ऑयल है वो इम्पेलर के इनर रेडियस से आउटर रेडियस की ओर फ्लो करता है।
कैसे मूव करता है, इम्पेलर की इनर रेडियस से आउटर रेडियस की ओर, जिससे प्रेशर एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है ऑयल की वो इंक्रीज होती है आउटर रेडियस ऑफ द पंप इम्पेलर की। जब ड्राइविंग शाफ्ट ई स्टार्ट होती है रोटेट करना, तो जो ऑयल है वो इनर रेडियस से आउटर रेडियस की ओर मूव करता है, जिससे जो ऑयल की प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कहाँ पर, एट द आउटर रेडियस ऑफ द पंप इम्पेलर। जैसे ये है इसकी आउटर रेडियस और ये है इसकी इनर रेडियस, ठीक है। तो जब ड्राइविंग शाफ्ट मूव होती है तो इनर से आउटर में ऑयल मूव होता है, और यहाँ पर इसकी ऑयल की प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जो अब ये इंक्रीज्ड एनर्जी वाला जो ऑयल है वो कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है रिएक्शन टरबाइन की आउटर रेडियस पे, और इनवर्ट फ्लो होता है। जैसे ये होता है बाहर की ओर, इम्पेलर में होता है बाहर की ओर फ्लो, अभी ऐसे फ्लो होके ये होता है इनवर्ड फ्लो। क्लियर। तो जब ये हाई एनर्जी का जो ऑयल है, जो फ्लूइड है, ये एंटर होता है रिएक्शन टरबाइन में, और आउटवर्ड रेडियस से होते हुए इनवर्ड रेडियस की ओर फ्लो होता है, जो कि अपनी जो एनर्जी है, जो फ्लूइड इनवर्ड फ्लो हो रहा है, ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसमिट करता है, इसकी टरबाइन की ब्लेड्स को, और इससे क्या होता है, रनर जो है वो रोटेट होने लगता है। टरबाइन का जो रनर है वो रोटेट होने लगता है। अब क्या हो रहा है, जो ऑयल है वो फिर से कहाँ जा रहा है, वापस इम्पेलर में, और इससे क्या होता है, सेम कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है, जिससे ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट मूव होने लगती है। एक बार इसको अगर हम फिर से समझें, एक बार इरेज करके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है हमारा इम्पेलर और ये है हमारा रिएक्शन टरबाइन। इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड, ऑयल भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अभी दोनों शाफ्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पर हैं। जब शाफ्ट ए रोटेट करने लगती है तब क्या होता है, जो ऑयल भरा हुआ है वो इम्पेलर में इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो होता है, इनवर्ड रेडियस से आउटवर्ड रेडियस की ओर मूव होता है। इससे क्या होता है, आउटवर्ड रेडियस पर जो ये फ्लूइड आया है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब ये हाई एनर्जेटिक फ्लूइड रिएक्शन टरबाइन में एंटर होता है तो ये कहाँ की ओर एंटर होता है, आउटवर्ड रेडियस में एंटर होता है, और आउटवर्ड रेडियस से इनवर्ड रेडियस की ओर मूव करता है। जब ये हाई एनर्जी का फ्लूइड आउटवर्ड रेडियस से इनवर्ड रेडियस की ओर मूव करता है तो ये अपनी एनर्जी को रनर को दे देता है, ठीक है, रनर को दे देता है, जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमने लगती है, मूव करने लगती है, रनर घूमने लगता है, और अपनी रनर के मूवमेंट से जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है बी, वो भी मूव होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तो मूव हो गई है, एक बार ये मूव हो गया। अब जब ये रिएक्शन टरबाइन की इनवर्ड डायरेक्शन में, इनर रेडियस में फ्लो हुआ है, तो यहाँ से ये फ्लूइड फिर से कहाँ एंटर होता है, इम्पेलर की इनवर्ड रेडियस से आउटवर्ड रेडियस में फिर से मूव होता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और इस सर्कुलेशन के चलते रहने से ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट मूव होती है विद द हेल्प ऑफ ऑयल और विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। तो ये काम था हाइड्रोलिक कपलिंग का। हाइड्रोलिक कपलिंग में बिना किसी मैकेनिकल कनेक्शन के हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करते हैं। अब जो पावर हम जो ट्रांसमिट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम हाइड्रोलिकली कर रहे हैं। जो कि हाइड्रोलिकली कर रहे हैं मतलब जैसे अगर हम मैकेनिकली करते हैं तो उसमें हम एक लिंक से जोड़ते हैं, और लिंक में जोड़ने से क्या होता है, जब वाइब्रेशंस ज़्यादा होने लगते हैं
ठीक है, लिंक में सपोर्ट नहीं होगा तो उसमें क्या वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें हम कोई लिंक यूज़ नहीं करते हैं, मैकेनिकल लिंक यूज़ नहीं करते हैं, तो ये वाइब्रेशन से फ्री होती है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो स्मूथली फ्लो कर रहा है, तो इसमें किसी तरह का जो वाइब्रेशन है, इंजन वाइब्रेशन, वो नहीं होता है। The power is transmitted hydraulically from the driving shaft to driven shaft, and the driven shaft is free from vibration. जो shaft मूव कर रोटेट कर रही है वो क्या है, वाइब्रेशन से फ्री रहती है। The speed of the driven shaft B is always less than the speed of shaft A by about 2%. जो driven shaft है B, उसकी स्पीड ड्राइविंग शाफ्ट जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं बी को, ए से ड्राइव कर रहे हैं बी को, तो बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 2% तक कम रहती है, जिससे इसकी एफिशिएंसी कितनी रहती है, 98%। एफिशिएंसी क्या होगी फ्लूइड कपलिंग की, कितना इनपुट हम उसमें दे रहे हैं, कितना इनपुट हम उसमें दे रहे हैं और वो कितना आउटपुट उससे मिल रहा है। तो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या हो गया, पावर ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट बी, और पावर इनपुट क्या हुआ, पावर अवेलेबल एट शाफ्ट ए, क्योंकि ए से हम बी को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी कितनी पावर से कितनी पावर हमने बी पे ट्रांसमिट करी है ए से, वो तो हो गया आउटपुट हमारा, और ए के पास कितनी पावर है वो हो गया हमारा इनपुट। तो एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लूइड कपलिंग इज इक्वल्स टू पावर ट्रांसमिटेड टू शाफ्ट बी, जो कि ड्रिवन शाफ्ट है, डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल एट शाफ्ट ए। किसी भी शाफ्ट पे पावर होती है 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60, जहाँ पर 2 पाई एन है कितना रिवॉल्यूशन कर रही है पर मिनट, ठीक है, पर सेकंड, और टी है टॉर्क। क्लियर, तो कितना एन तो हो गया, कितना आरपीएम है, कितना आरपीएम है या आरपीएस है, जिससे आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है। और टी है क्या हो गया हमारा, टॉर्क, ठीक है। 60,000 इसलिए करा है क्योंकि टॉर्क को जब यहाँ पे किलो में होता है तो हम उसको 1000 से कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पावर उस फॉर्मूले को देखें तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एन इंटू टी के। एन तो है स्पीड और टी है टॉर्क। तो माना कि स्पीड जो शाफ्ट ए की स्पीड है, जो ड्राइविंग शाफ्ट है हमारी, उसकी स्पीड है एन ए, और जो ड्राइविंग शाफ्ट है ए, उसका उस पर टॉर्क है टी ए, ठीक है। और जो बी शाफ्ट है उस पर स्पीड गई है हमारी एन बी, एंड टॉर्क जो ट्रांसमिट हुआ है उस पर वो हुआ है टी बी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो पावर हमने इसमें निकाला था कि पावर अवेलेबल एट शाफ्ट ए proportional to एन ए इंटू टी ए, एंड पावर ट्रांसमिटेड टू शाफ्ट बी इज इक्वल्स टू एन बी इंटू टी बी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या थी, पावर कपलिंग एफिशिएंसी इसकी पावर ट्रांसमिटेड टू शाफ्ट बी, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल एट शाफ्ट ए, मतलब इनपुट, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिटेड टू शाफ्ट बी इज इक्वल्स टू एन बी इंटू टी बी, तो नीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बी इंटू टी बी अपॉन एन ए इंटू टी। बट जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, सेम हो रहा है, जो टॉर्क ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम वो सेम हो रहा है। तो टी इज इक्वल्स टू टी बी, तो नीटा हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी की स्पीड डिवाइडेड बाय ए की स्पीड। अब यहाँ पर हम स्लिप निकालें, स्लिप मतलब कि ए जो शाफ्ट, जिस शाफ्ट ए मूव कर रही है, तो बी पर इसकी स्पीड में कई बार कितनी कमी आ गई, ठीक है। तो अगर हम उसकी निकालें तो मतलब डिफरेंस कितना आया बी पर, ठीक है। तो स्लिप ऑफ द फ्लूइड कपलिंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट टू द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट। मतलब रेशियो कितना है, कितना डिफरेंस है दोनों शाफ्ट की स्पीड में डिवाइडेड बाय ड्राइविंग शाफ्ट की स्पीड क्या है। तो उसको हम लिखेंगे एन ए माइनस एन बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ शाफ्ट बी एंड शाफ्ट ए डिवाइडेड बाय ड्राइविंग शाफ्ट की स्पीड। तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए, दैट इज 1 माइनस नीटा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर हमने पढ़ा है
ये यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर अभी हम हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्रिंसिपल हाइड्रोलिक कपलिंग में यूज़ हो रहा था वही प्रिंसिपल ऑलमोस्ट टॉर्क इसमें कन्वर्टर में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क कन्वर्टर, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। हाइड्रोलिक कपलिंग में हम पावर ट्रांसमिट कर रहे थे। टॉर्क कन्वर्टर में हम क्या करेंगे, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे टॉर्क को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज्ड टॉर्क एट द ड्रिवन शाफ्ट। The torque transmitted at the driven shaft may be more or less than the torque available at the driving shaft, ठीक है। जो कि ड्रिवन शाफ्ट को टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ड्राइविंग शाफ्ट से। The torque at the driven shaft may be increased about 5 times the torque available at the driving shaft with an efficiency of about 90%. Clear? कैसे होता है वो, जैसे हमने कपलिंग में पढ़ा था कि जो हमारी पावर है किसी शाफ्ट पे वो टॉर्क और स्पीड के कंट्रोल में, स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर हमें ड्राइवन शाफ्ट का जो स्पीड हमें अगर हमें ड्रिवन शाफ्ट पर टॉर्क इंक्रीज करना है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। अभी हमने देखा था टॉर्क, इसमें हाइड्रोलिक कपलिंग में हमने देखा था कि किसी भी शाफ्ट की जो पावर है किसी भी शाफ्ट पे वो उसकी स्पीड इनटू टॉर्क पे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें टॉर्क को इंक्रीज करना है क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो रही है वो तो सेम हो रही है, क्लियर। तो जब हमें टॉर्क को इंक्रीज करना है तो हम करस्पॉन्डिंगली किसको डिक्रीज कर देते हैं, स्पीड को, ठीक है। और जो स्पीड ड्रिवन शाफ्ट की हम डिक्रीज करते हैं वो कैसे करते हैं, इम्पेलर से रनर में कितना ऑयल जाएगा, ठीक है, उसके फ्लो को कंट्रोल करके, ठीक है। सेम इसमें क्या है, हाइड्रोलिक कपलिंग जैसा ही प्रोसीजर होता है। एक इम्पेलर होता है, एक रनर होता है, ठीक है। इम्पेलर पंप होता है ड्राइविंग शाफ्ट पे, रनर रिएक्शन टरबाइन होती है ड्रिवन शाफ्ट पे। सेम जब ड्राइविंग शाफ्ट घूमती है तो ऑयल जो है वो इनवर्ड रेडियस से आउटवर्ड रेडियस की ओर फ्लो होता है और उससे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड देन फिर वो रिएक्शन टरबाइन में आउटवर्डली एंटर होता है एंड इनर की ओर मूव करता है, जिससे ड्रिवन शाफ्ट मूव होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ड्राइवन शाफ्ट की किसी भी शाफ्ट पे जो पावर है वो N/T पे प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमें टॉर्क को इंक्रीज करना है तो हमें उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो अगर हमें ड्रिवन शाफ्ट पे टॉर्क इंक्रीज करते हैं तो हम वहां पर उसकी स्पीड को कम करेंगे। अब जो वो स्पीड को हम कम करते हैं वो कैसे करते हैं, रनर में जो रिएक्शन टरबाइन जो ड्रिवन शाफ्ट पे लगी हुई है उसके रनर में कितना ऑयल फ्लो होगा, ठीक है, पंप इम्पेलर से वो हम कंट्रोल करते हैं उस फ्लू को, जिससे कि क्या होता है, जितना कम फ्लूइड फ्लो होगा तो एनर्जी कितनी कम ट्रांसमिट होगी, ठीक है, पावर कम ट्रांसमिट होगी, जिससे क्या होगा, जो स्पीड है शाफ्ट की, ड्रिवन शाफ्ट को जो स्पीड मिल रही है वो स्पीड कम होगी और पावर ट्रांसमिशन सेम है तो क्या हो जाएगा, जो टॉर्क है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क कन्वर्टर में हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क कन्वर्टर में हम एक ड्राइविंग शाफ्ट के टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं ड्रिवन शाफ्ट पे, ठीक है। और टॉर्क कपलिंग में हम हाइड्रोलिक कपलिंग में हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोलिक कपलिंग में हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट कर रहे थे। जो सेम अरेंजमेंट दोनों में यूज होता है, हाइड्रोलिक कपलिंग में भी और टॉर्क कन्वर्टर में भी, क्लियर। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं।
हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर क्या होता है? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ pressure of water by means of hydraulic energy available from a large amount of water at a low pressure। मतलब इंटेंसिफायर का काम है कि ये जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। और जब हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम हाई प्रेशर का फ्लूइड गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ लो प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। These devices is needed when the hydraulic machine such as hydraulic press requires water at very high pressure which can't be obtained from the main supply directly। इस तरह की डिवाइसेस हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है, मतलब मेन सप्लाई से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ा था कि हम वहाँ पर क्या एक प्रेशर का फ्लूइड सिलेंडर में भेजते हैं जिससे कि रैम नीचे की ओर मूव करती है और मटेरियल को प्रेस करती है। तो इतने प्रेशर का फ्लूइड लिक्विड देने के लिए हमें एक अरेंजमेंट, एक और मशीन की ज़रूरत है, एक और सोर्स चाहिए। तो वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली सप्लाई से हम इतना प्रेशर और फ्लूइड नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम एक और सोर्स यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। तो क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई से हम पहले हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर में फ्लूइड भेजेंगे, वहां पर वो और इंटेंस होके मतलब और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिर उस इंक्रीज प्रेशर फ्लूइड को हम कहाँ भेज देंगे? हाइड्रोलिक प्रेस में, ठीक है, जिससे वो रैम मूव करके उस मटेरियल को प्रेस कर देगी। तो दिस डिवाइस नीडेड व्हेन द हाइड्रोलिक मशीन सच एज हाइड्रोलिक प्रेस रिक्वायर वाटर एट वेरी हाई प्रेशर। उन मशीन्स में जहाँ पर हाई प्रेशर में फ्लूइड की ज़रूरत है, वहाँ उनके लिए ये इन टाइप की मशीन्स को हम यूज़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड रैम, अ होलो इन्वर्टेड स्लाइडिंग सिलेंडर। इसमें एक फिक्स्ड रैम होती है और एक होलो इन्वर्टेड स्लाइडिंग सिलेंडर होता है, ठीक है। होलो स्लाइडिंग सिलेंडर। Inverted sliding cylinder is surrounded by the another fixed inverted cylinder which contains water from the main supply at a low pressure। मतलब जो हमारा होलो स्लाइडिंग सिलेंडर है उसमें एक और सिलेंडर होता है जो कि किससे कनेक्ट होता है? मेन सप्लाई, जो कि लो प्रेशर पे जो हमारी मेन सप्लाई है उससे कनेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देखें, ये है हमारा स्लाइडिंग सिलेंडर, इन्वर्टेड एंड होलो, ठीक है। ये है फिक्स्ड सिलेंडर, क्लियर। यहाँ पे ये है इस स्लाइडिंग सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, ठीक है। सॉरी, ये है हमारा फिक्स्ड सिलेंडर और ये है दूसरा सिलेंडर जो स्लाइड कर सकता है। उसके बाद में ये है हमारी फिक्स्ड रैम, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पानी की सप्लाई गई और यहाँ पर पानी आया, ठीक है। यहाँ पर पानी आया, अब क्या हो रहा है, अब ये रैम में पानी क्या होता है, यहाँ पे पानी आया हाई इंटेंसिटी का और ये रैम मूव करके यहाँ पर उसका प्रेशर इंक्रीज कर दी। यहाँ पर तो पानी आया, ये लो प्रेशर का है, ये सप्लाई से आया है, क्लियर। ये सप्लाई से आया है और यहाँ पर फिर रैम के मूव, ये जो स्लाइडिंग सिलेंडर है ये मूव करेगा अपर, तो यहाँ पर जो ये प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन जो हाई प्रेशर था वो इस यहाँ से रैम से बाहर की ओर मशीन में जहाँ पर हमको भेजना है वो चला जाएगा, क्लियर। तो जैसे फिर देख लेते हैं फिर से कि
क्या हो रहा है, सबसे पहले जो लार्ज वाटर है वो कहाँ पे आ रहा है, इन्वर्टेड फिक्स सिलेंडर में। ठीक है, फिक्स सिलेंडर में वाटर आ रहा है, वेट है, उसकी वजह से जो हमारा ये रैम, ये स्लाइडिंग सिलेंडर है, ठीक है, ये इस प्रेशर, जो लो प्रेशर का जो हमारे पास फ्लूइड आया है सिलेंडर में, फिक्स सिलेंडर में, उसके प्रेशर की वजह से जो स्लाइडिंग सिलेंडर है वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि जो स्लाइडिंग सिलेंडर में जो वाटर आया है, स्लाइडिंग सिलेंडर में जो वाटर है वो कैसे होगा, वो डाउनवर्ड मूव करने से, ये रैम फिक्स्ड है तो इससे ये क्या होगा, ये प्रेशराइज होना स्टार्ट होगा, कंप्रेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और कंप्रेशन से क्या हो रहा है, कंप्रेशन से जो ये वाटर है हमारा इस स्लाइडिंग सिलेंडर के अंदर, उसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर फिर हम कहाँ भेज देंगे, मशीन्स में भेज देंगे, किसकी सहायता से, फिक्स्ड रैम के थ्रू। क्लियर। अब कितना इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर का वो हम देखते हैं। लेट P इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम सप्लाई टू द फिक्स्ड सिलेंडर। मतलब फिक्स सिलेंडर में जो हमने सप्लाई से वाटर लिया था उसकी इंटेंसिटी है स्मॉल p, सॉरी कैपिटल A है एक्सटर्नल एरिया ऑफ द स्लाइडिंग सिलेंडर। स्लाइडिंग सिलेंडर का एक्सटर्नल एरिया मतलब उस वाले एंड का एरिया जो कि फिक्स सिलेंडर की तरफ है। ठीक है, एक है उसका अंदर वाला एरिया जहाँ पर हाई प्रेशर वाटर है, और एक है उसका बाहर वाला एरिया जहाँ पर लो प्रेशर वाटर है। तो एक्सटर्नल एरिया जहाँ पर लो प्रेशर वाटर है उसका एरिया ऑफ द एंड ऑफ द फिक्स्ड रैम, स्मॉल ए क्या है, फिक्स्ड रैम का एरिया, एंड P स्टार इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन द स्लाइडिंग सिलेंडर। कितना प्रेशर हम उसको इंटेंस कर पा रहे हैं वो है P स्टार। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लो प्रेशर वाटर ऑन द स्लाइडिंग सिलेंडर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो कि लो प्रेशर वाटर था वो स्लाइडिंग सिलेंडर पे कितना फोर्स, कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या थी, स्मॉल p, और एरिया क्या है, कैपिटल A। फोर्स एक्सर्टेड बाय द हाई प्रेशर वाटर ऑन द स्लाइडिंग सिलेंडर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि ऊपर जो सप्लाई से जो प्रेशर आया था उससे क्या हो रहा था, स्लाइडिंग सिलेंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के कारण जो स्लाइडिंग सिलेंडर के अंदर वाटर था वो प्रेशराइज होना स्टार्ट हुआ था। तो स्लाइडिंग सिलेंडर पे वो प्रेशर भी लग रहा है, वो प्रेशर माना हमने P स्टार इंक्रीज हो गया था वहाँ पे, तो P स्टार इंटू स्मॉल ए रैम की वजह से जो हुआ था वो। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर किस पे लग रहे हैं, स्लाइडिंग सिलेंडर पे लग रहे हैं, मतलब दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो दोनों प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स को अगर हम इक्वल करते हैं तो P इंटू ए इक्वल्स टू P स्टार इंटू ए, दैट इज P स्टार इक्वल्स टू P इंटू ए अपॉन ए। क्योंकि A ज़्यादा है स्मॉल ए से, तो A अपॉन ए की क्वांटिटी क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए जो P स्टार है वो क्या होगा, P से ज़्यादा होगा, मतलब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। क्लियर। तो अभी हमने प्रेशर इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को स्टडी किया। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर किस यूज में आता है, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर सप्लाई से जो हमारा वाटर या फिर लिक्विड आ रहा है उसके प्रेशर इंटेंसिटी को इंक्रीज करके जो डिवाइसेस जिनमें हमें ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी का लिक्विड चाहिए उसमें हम वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, हाइड्रोलिक कपलिंग और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर सबको डिस्कस किया है। इन सब में जो हम ये सब जो मैकेनिकल ना, इसमें हम लिक्विड्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लूइड्स यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, टॉर्क इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो मशीन्स हैं हमारी कौन सी होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो अब हम लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।